हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में क्या कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को? अनुपात एंड समानुपात। अनुपात और समानुपात का लोगो क्या होता है, इन्हें कैसे लिखा जाता है? जब दो बिंदु लगती है क्या कहलाता है? आपका अनुपात कहलाता है। और जब चार बिंदु लगती है क्या कहलाता है? आपका समानुपात कहलाता है। अब अनुपात क्या होता है? किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना करना क्या कहलाता है? आपका अनुपात कहलाता है। यानी किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। लेकिन जो संख्याएं हैं उनकी यूनिट इकाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे 1 kg 5 kg, यानी कि यहाँ पे इकाई क्या है? केजी। अगर यहाँ पे ये होता है 1 kg अनुपात 5 लीटर, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि उन चीजों के बीच में तुलना करना जिनकी इकाई समान है क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। सेम समानुपात क्या होता है? यानी कि समानुपात किन्हीं भी अनुपातों के बीच तुलना करना क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी क्या होता है? समानुपात किन्हीं भी दो अनुपातों के बीच में तुलना करना क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। अनुपात क्या था? किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच जिनकी इकाई समान है उनके बीच तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। समानुपात किन्हीं भी दो अनुपातों के बीच में तुलना करना क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। तो अब आगे करते हैं। जैसे 2, 5, 9 का नेक्स्ट निकालना है तो क्या आता है? पहले आता है प्रथमानुपात, क्या आता है? फिर द्वितीयानुपात और क्या आता है? चतुर्थानुपात। जैसे हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, या कोई तीन संख्या दे रखी है और हमें फोर्थ निकालना है। अगर प्रथमानुपात निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। प्रथम निकालना है तो प्रथम क्या हो जाएगा? एक्स। जो वैल्यू दे रखी है ये 2, ये 5, ये 9। सेम यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यहां भी ये होगा
यानी कि यहाँ पे a क्या हो जाएगा 2। अब b निकालना है तो b क्या होगा x, c वही 5 और d 9। यहाँ पे a 2, b 5, c निकालना है x और d 9। यहाँ पे a 2, b 5, c 9 और d x। तो जो चीज हमें निकालनी है वो क्या होगी, हमारी x होगी। यहां तक आया समझ में? तो अब आगे तो इसमें क्या आता है 2, 11, 15 का चतुर्थानुपात क्या होगा। यानी 2, 11, 15 का चतुर्थानुपात क्या होगा, क्या निकालना है, चतुर्थानुपात निकालना है। क्या होगा फिर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। a कितना होगा 2, अनुपात b कितना हो गया 11, समानुपात ये कितना होगा 15 और d अपना x। अब देखो क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a अनुपात b है तो ये a बटा b होता है, क्या नहीं होता। तो सेम यहां पे 2/11 समानुपात 15/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2x इज इक्वल टू 11 गुणा 15। क्या होगा 11 और 15 का 2x इज इक्वल टू 165। अब x इज इक्वल टू 165 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा 82.5। यानी कि अपना चतुर्थांश क्या आएगा 82.5। यहां तक आया समझ। क्या होता है कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। यानी कि a कितना है अपना 2, b 11, c 15, d हमें निकालना है। जो a अनुपात b होता है वो क्या होता है a बटे b की फॉर्म में होता है। तो यहां तक आया समझ। कितना है अपना चतुर्थांश 82.5। सेम हम एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक केस हो रहा है अलग कि जब कि दो वैल्यू सिर्फ दे रखी हो तब हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे जब हमें सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू देगी हो, जैसे 3 और 8, इनका हमें पूरा निकालना है। तो दो वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, दो वैल्यू निकालते हैं तब क्या होता है a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। यहां पे जब दो वैल्यू दी जाती है तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है। यानी कि a यहाँ पे क्या अपना 3 और b क्या 8। अब हमें कुछ भी पूछ लेता है प्रथमानुपात अगर निकालना है। यहाँ पे देखो अगर इसका प्रथमानुपात पूछा जाए तो क्या होगा a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। a है पूछ रखा है तो हमें a क्या रखेंगे x अनुपात b। अब यहां पे b क्या हो जाएगा, पहले जो आता है वो पहले होता है यानी कि 3 समानुपात 3। अब c क्या हो जाएगा 8, वही क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इन दो की मल्टीप्लाई होती है, इन दो की मल्टीप्लाई होती है। x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 8x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/8। ये आ गया अपना प्रथमानुपात। ऐसे ही हम अगर द्वितीय अनुपात निकालना हो तो निकल जाएगा, तृतीय अनुपात निकल जाएगा और चतुर्थ अनुपात निकल जाएगा। अब आता है
तीसरा कंसेप्ट, तीसरा केस क्या होता है कि जब हमें A अनुपात B दे रखा हो कुछ भी, और जैसे 2:3 दे दिया और पूछ लेता है 5A प्लस 6B अपॉन 6A माइनस 3B, ये क्या होगा। अब देखो भाई क्या आता है, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, B की वैल्यू क्या है 3, तो इसमें डायरेक्ट और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी कि 5A प्लस 6B अपॉन 6A माइनस 3B, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 गुणा 2 जमा 6 गुणा 3 बटे 6 गुणा 2 3 गुणा 3, क्या आएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10 जमा 18 और 12 घटे 9, यानी कि 28 बटे 3, ये आ गया अपना आंसर, यानी कि 5A प्लस 6B अपॉन 6A माइनस 3B क्या कहलाता है 28 बटे 3, ये क्या होगा अपना आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच।